शुभकामनाएं। नया नया आदमी जब जीता हो ना तो उत्साह में होता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें निकल जाती है आदमी के मुंह से बातें। लेकिन फिर भी राजनीति में जो लोग हैं और ख़ास तौर पे जो जिनको इतने साल हो लिए, उनको थोड़ा भाषा पे संयम और नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं, बार बार यहीं आना है, हम भी यहीं हैं। तो कभी भी आदमी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि बाद में उल्टा जाना मुश्किल हो जाए। तो ये सभी पे लागू होती है। सर, उन्होंने कहा कि सर्वे के आधार पर कांग्रेस टिकट देगी। जिस तरह से मेरे को टिकट मिली है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा किया कि किसी नए युवा को टिकट उठाने से दे सकती है कांग्रेस। नहीं, युवाओं को बिल्कुल आगे आना चाहिए, और किसी को मिल सकती है तो बड़ी अच्छी बात है। हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए। इसमें कोई ना तो उनने नई बात कही है, ना इसमें कोई हैरानी वाली बात है। उन्होंने कहा कि सर्वे हुआ था कांग्रेस का, मेरे को 98% मिले थे, ब्रजेंद्र सिंह को 2% मिले थे, इसलिए मैं तो पार्टी में ही नहीं था। सर्वे कब हो गया जिसमें उनको 98 आ गए और मेरे को 2 आ गए? मेरे पार्टी में ज्वाइन करने से पहले 4 या 5 तो स्क्रीनिंग कमेटी की हरियाणा कांग्रेस की मीटिंग्स हो चुकी थी। और वैसे भी इन चीज़ों को छोड़िए यार, एमपी का इलेक्शन ख़त्म हो चुका, वो बात पुरानी हो चुकी है। अब आगे की बात करनी चाहिए। विधानसभा का चुनाव सारा ही 3 महीने बाद है, अब तो उसकी तैयारी में जुटना चाहिए सबको। और जो जीत गए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो नहीं जीत पाए उनको आगे की बहुत शुभकामनाएं। नरेश सिंह सैनी ने कहा कि सर, मुख्यमंत्री मेरे बनने के बाद कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। देखिए जी, तकलीफ तो आज के दिन बीजेपी को हुई है, क्योंकि हरियाणा में हालांकि संभावनाएं तो 5 से भी ज़्यादा थी कांग्रेस की, लेकिन 5 भी आना बीजेपी के लिए बहुत दुखदाई साबित हुआ है। और उनको इस चीज़ का भली भांति आभास है कि जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है वो उनके लिए सिर्फ एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं, बल्कि उनको जीत जो उनको कांग्रेस की जो जीत है, बहुत बड़ी जीत है, वो बीजेपी को सामने दिखने लग रही है आज के दिन, और उनकी एक बहुत बड़ी हार उनको दिख रही है। तो इस वजह से इस तरह की बयानबाजी हो रही है। नहीं तो किस चीज़ की कांग्रेस को तकलीफ़ होगी? वो आए हैं, कांग्रेस को 5 सीट आ गई। मैं जो मुख्यमंत्री बने थे, मैंने तो तब भी कहा था उनको शुभकामनाएं देते हुए कि मेरे तो मित्र हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत खुशी की बात है। ख़ास तौर पे कमेरे वर्ग से आते हैं, उस नाते और भी ज़्यादा खुशी की बात है। लेकिन उनको बलि का बकरा बनाया गया है, ये मैंने बात तब भी कही थी, और वो मैं आज भी कह रहा हूँ। अभी लोकसभा आ गई है, 3 महीने बाद विधानसभा में इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होगा, और वो ठीकड़ा जहाँ जिस आदमी पर फूटना चाहिए था उसकी बजाय इनके ऊपर फूटेगा। सर, कल जयप्रकाश ने कहा कि किरण चौधरी महिला है और वो महिला कोई भी विरासत नहीं ले सकती किसी की। देखिए, मैंने उनका बयान सही तरह से सुना तो नहीं। मैंने भी एक वो अखबार की कटिंग ही देखी थी जो सोशल मीडिया पे चल रही है, तो मैं इन चीज़ों को जब तक पूरा सुन ना लूँ उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन विरासत की जो बातें हैं ना, ये 18वीं सदी की बातें हैं। शायद हर व्यक्ति को इस देश में ये बात पता होनी चाहिए कि आज के दिन महिलाओं का संपत्ति में भी, पति पत्नी भी यदि हैं तो आधा आधा अधिकार है। तो ये विरासत उसकी होती है जो काबिल हो। वो काबिल कोई भी हो सकता है। पहले तो ये भी होता था विरासत बड़े भाई को जाती थी, वो भी बहुत बार अगर छोटा ज़्यादा काबिल है तो उस तरह की बात हो जाती है। और महिलाएं तो श्रीमती इंदिरा गांधी से बड़ी और मिसाल क्या होगी। जिस प्रकार से नेहरू गांधी परिवार की विरासत उन्होंने संभाली और इस देश को चलाया, तो ये विरासत वगैरह की जो बातें हैं बहुत पुरानी चीज़ें हैं। इनके बारे में कोई ज़्यादा टीका टिप्पणी या बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं। सर, आज जींद के अंदर धन्यवादी दौरे पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, उदयवान भी आए हुए थे। तो उदयवान ने से बात की कि किरण चौधरी को लेकर, तो उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, आते जाते रहते हैं इस तरीके के चेहरे, कोई फर्क नहीं पड़ा कांग्रेस पार्टी किरण के जाने से। नहीं, देखिए, ये कहना कि किसी सीनियर नेता के पार्टी छोड़ने से फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो थोड़ी अतिशयोक्ति होगी। जो व्यक्ति पार्टी में 40 साल तक रहे हैं और उच्च पदों पर रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो तो चाहे बंसीलाल के परिवार से आती हैं, और जो आप विरासत की बात कर रहे थे, उनकी राजनीतिक विरासत तो बंसीलाल जी की वहाँ आई हुई है। तो ये ठीक है कि हालात राजनीति में बदलते रहते हैं, और आज के दिन हालात क्योंकि कांग्रेस के बहुत पक्ष के हैं तो इस तरह की बात कही जा सकती है।
लेकिन इस तरह की बात में एक अति आत्मविश्वास की भी अनुभूति होती है, वो भी नहीं होना चाहिए। वो सीनियर हैं, किरण चौधरी जी, बहुत लंबा समय उन्होंने राजनीति में बिताया है और वो ठीक है कि आज के दिन कांग्रेस बहुत मजबूत है, तो शायद उनके जाने का कांग्रेस को कोई नुकसान उस तरह से नहीं होगा, लेकिन फिर भी हर आदमी का अपना वजूद होता है।